वेलकम टू एनिमल डेयरी फार्म। आज की वीडियो में हम मैस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग के बारे में जानेंगे। ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मैस्टाइटिस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें सब क्लिनिकल फॉर्म, क्लिनिकल फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सब क्लिनिकल फॉर्म होती है, इसमें पशु मैस्टाइटिस के लक्षण नहीं दिखाता, जैसे कि थनों पर सूजन आना या थनों से खून आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाता। दूध थोड़ा कम हो जाता है। इसका पता लगाने के लिए टेस्ट करवाया जाता है, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट इसके लिए करवाया जाता है। उसके बाद ही पता चलता है कि मैस्टाइटिस है। थनैला रोग होने के क्या कारण होते हैं? सबसे बड़ा कारण होता है कि जब दूध निकालने के बाद पशु बैठता है तो नीचे गंदगी होती है, उसके गंदगी से कोई पैथोजन थन के अंदर चल जाता है, क्योंकि दूध निकालने के बाद जिस पोर से दूध आता है वो आधे घंटे तक खुला रहता है। जब पशु दूध निकालते ही बैठ जाता है तो चांस बढ़ जाते हैं मैस्टाइटिस होने के। इसके अलावा अगर कोई इंजरी हो जाती है अडर पर या थनों पर, उसके अंदर से बैक्टीरिया अंदर चल जाते हैं और मैस्टाइटिस कर देते हैं। जब पूरी तरह से पशु का दूध नहीं निकालते, कुछ थनों में और अडर में रह जाता है, तब ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि बैक्टीरिया दूध के अंदर आराम से ग्रो कर पाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है, क्या क्या लक्षण पशु में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा होता है कि थनों पर सूजन आ जाती है, थनों से दूध में जो है खून आता है। इसके अलावा दूध में कलोट आता है। कलोट यानी कि कुछ थक्का टाइप का गाढ़ा सा एक दूध में कुछ मिलेगा। पशु को बुखार आता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, थनों का साइज बड़ा हो जाता है और थन गर्म हो जाते हैं, नॉर्मल दिनों से थोड़ा गर्म महसूस होते हैं, और कई बार थनों से दूध आना बंद हो जाता है। ये कुछ लक्षण हैं जो मैस्टाइटिस की ओर इशारा करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे मैस्टाइटिस का पता लगाया जाता है, जैसे कि स्ट्रिप कप टेस्ट। इसमें दूध को निकालकर उसके अंदर खून या कोई कलोट देखा जाता है। ये घर पर कर सकते हैं, किसी बर्तन में दूध निकालकर उसमें देख सकते हैं कि कोई कलोट है या इसमें ब्लड है, उससे पता चल जाता है कि मैस्टाइटिस हो सकता है। दूसरा टेस्ट होता है CMT, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। ये सब क्लिनिकल फॉर्म का पता लगाने के लिए किया जाता है, मतलब कि इससे पता चल जाता है कि मैस्टाइटिस का रोग है। एक होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके अंदर पैथोजन को लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, फिर उस पर अलग अलग दवाइयाँ डालकर देखते हैं कि किससे वो मरता है और किससे वो रेजिस्टेंट है। फिर एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि किन किन दवाइयों से वो मरता है और किन किन दवाइयों से नहीं मरता। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में जिस भी टाइप का इन्फेक्शन होता है उस टाइप की दवाई दी जाती है। जैसे अगर बैक्टीरिया का है तो एंटीबायोटिक देते हैं, फंगस का है तो एंटी फंगल दवाई देते हैं, और प्रोटोजोआ का है तो एंटी प्रोटोजोअल दवाई देते हैं। ज़्यादातर ये इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं। दूसरा, थनों की सूजन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, जैसे कि मेलोक्सिकम, और अगर सूजन ज़्यादा होती है तो फ्लोनेक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन देते हैं। इसके अलावा दर्द है तो दर्द के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर थनों से ज़्यादा खून आता है तो हीमोस्टैटिक दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन और खासकर विटामिन C देते हैं। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि पशु को बीमारी से लड़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा ट्राइसोडियम सिट्रेट देते हैं। ये अडर में और थनों में
पीएच बैलेंस करता है। साथ ही क्लोट बनने से और सूजन को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड भी दिया जाता है। ये जो अंदर फाइब्रस यानी कि थन के अंदर जो गांठ हो जाती है और थन सॉलिड हो जाता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। जब मैस्टाइटिस ज़्यादा हो जाता है तो कई बार पशु को दूध सुखाने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। दूध सुखाने के लिए कार्बरगोलिन का इंजेक्शन आता है, वो देते हैं, जिसको एक बार देना होता है और जिससे पशु दूध देना बंद कर देता है। ये इंजेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि अब दूध बनाना बंद कर दो। ये इंजेक्शन देने के बाद पशु का जो आखिरी दूध है उसको निकाल कर उसके अंदर कुछ दवाइयाँ आती हैं जो एक गाढ़े पेस्ट की तरह होती हैं, वो थनों के अंदर डाल दी जाती हैं। ये दवाइयाँ इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं और इनका असर 3 से 7 हफ्ते तक रहता है। पशु को मैस्टाइटिस ना हो, इसका बचाव कैसे करते हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है कि दूध निकालने के बाद पशु के थनों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबा देना चाहिए और फिर ध्यान रखना चाहिए कि दूध निकालने के आधे घंटे बाद तक पशु नीचे ज़मीन पर न बैठे। पशु की बैठने की जगह को सूखा और साफ रखें। अगर पशु के थनों या अडर पर चोट लग जाए तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाते रहना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर मैस्टाइटिस हो गया हो पशु को तो उसके थनों के अंदर भी दूध ना रहने दें। दिन में कई बार दूध निकालें ताकि थनों के अंदर और अडर के अंदर दूध ना बचा रहे। पशु का पूरा दूध निकाल लें ताकि पैथोजन को कोई मीडियम ना मिले अंदर ग्रो करने का। बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, हमारा दूध जा रहा है। अगर मैस्टाइटिस हो गया हो या उसके लक्षण हो तो उसका टेस्ट करवाने के लिए दूध को कैसे कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइजीनिक तरीके से दूध कलेक्ट कर लैब में भेजना ये ज़रूरी होता है अच्छे परिणाम के लिए। कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले थन को एंटीसेप्टिक से साफ कर लें और 4 साफ शीशियों के अंदर चारों थनों का दूध इकट्ठा कर लें। शुरू की 2 या 3 धार जो आती हैं उनको कलेक्ट करें क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा पैथोजन होते हैं। इसके बाद इस दूध को 4 डिग्री पर स्टोर कर रखें जब तक लैब तक ना पहुंच जाए, और ध्यान रखें कि 3 से 4 घंटे तक ये लैब तक पहुंच जाना चाहिए, वरना इसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा टेस्ट का।